गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 8 तारीख है और आज जिस पे मैं ये ब्लॉग बनाने जा रही हूँ ये वही मेन कॉज था जिसकी वजह से मैं अरुणाचल प्रदेश आई हूँ। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है तेजू, तो वहाँ पे 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है। आज तीसरा दिन है। तो बेसिकली परसों कलश यात्रा हुई थी और कल फिर हवन हुआ था और आज भी हवन है और आज लास्ट डे है। तो आज वहाँ पे आने वाले हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, जहाँ से मेरी पीएचडी चल रही है, वहाँ के प्रो वाइस चांसलर है, एज वेल एज ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के बहुत ही मुख्य प्रोमिनेंट कार्यकर्ता हम कह सकते हैं वो हैं। तो भैया जहाँ भी पहुँचते हैं, ज़्यादातर जगह अगर नॉर्थ ईस्ट में आते हैं ना तो मैं पहुँच ही जाती हूँ। पिछली बार जब आए थे यहाँ पे तिनसुकिया में, मैं वहाँ भी पहुँच गई थी। आज भी भैया आने वाले हैं, तो मैं यहाँ से बहुत सारे लोग जाएंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ा पहले निकलूँगी सो दैट वहाँ के प्रिपरेशंस जो भी है वो थोड़ा देख लिया जाए और फिर भैया को सरप्राइज देंगे। चलते हैं। मित्रों ये है वो स्टेज जहाँ पे चिन्मय भैया का प्रोग्राम होगा। बाहर यज्ञ हो रहा है। भैया आई थिंक 1 घंटे तक मतलब यहाँ पे रहेंगे, 3 बजे एग्जैक्ट आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे उनका लेक्चर होगा। तो जो यज्ञ हो रहा था वो बाहर हो रहा है। पहली पारी चल रही है, दूसरी पारी में मैं जाऊँगी और देखते हैं कौन कौन आया है। हम सब यज्ञ भगवान को अपनी आहुति समर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार माँ छोटे बच्चे को भोजन कराती है, अपनी अनामिका मध्यमा तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। समय पूर्णाहुति कर रहा है, बुलाइए सब। ध्यानावस्थित सर्वज्ञेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्नविदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय जो नियम है वो गायत्री परिवार का व्यक्ति पालन। इस यज्ञ की सबसे बड़ी पूर्णाहुति ध्यान दीजिए दीप यज्ञ में होगी। दीप यज्ञ 2 बजे से प्रारंभ हो जाए। क्यों हो जाएगा दीप यज्ञ 2 बजे से प्रारंभ, बताइए। राधे राधे आंटी। यहाँ पे दीप यज्ञ की तैयारी हो रही है जो 2 बजे शुरू होगा और यहाँ पे भैया जब आएंगे उनकी प्रिपरेशंस हो रही हैं और ये है हमारा स्टेज जिसकी तैयारी भी हमें ही करनी है एंड वी आर ऑन इट। तो फाइनली यहाँ पे स्टेज की तैयारी हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा और व्यवस्था करने की ज़रूरत है और नीचे भी ऑलमोस्ट सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके आ रहे हैं। यहाँ पे दीपक की व्यवस्था की जाएगी। जब हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ चिन्मय भी आएंगे, वहाँ की व्यवस्था देखनी है। तो ये है वो जगह जहाँ पे भैया आके थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे।
आप सभी के प्यार से खींचे चले आए, आप सबके अनन्य आत्मीय और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ा रहे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी और हमारे गायत्री परिवार के प्रतिनिधि परिजन यहाँ पर मंच पर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। सभी की ओर से इस संक्षिप्त क्रम को हम लोग संपन्न करेंगे और आप सभी भी जहाँ पर बैठे हैं आज के इस अवसर में आप सभी अपनी तालियों के माध्यम से और मुस्कुराते चेहरों के माध्यम से इस क्रम में सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए आपकी तालियां जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं हमारी बहनों को, भाइयों को कि वे यहाँ पर प्रतीक रूप में स्वागत अभिनंदन ये हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि डॉक्टर महेश चाई जी ने, जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने डॉक्टर गेमसो बिलाई जी को यहाँ भेजा है लोहित के प्रेसिडेंट की वो जनप्रतिनिधियों की ओर से अखिल विश्व गायत्री परिवार के वरिष्ठ प्रतिनिधि परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर लोहित डिस्ट्रिक्ट के श्री केसांग मोरुक दामो जी है, जो उन्होंने डॉक्टर साहब को अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और भेंट कर रहे हैं, छोटी सी भेंट सदैया डॉक्टर साहब के लिए। हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे दुख, हमारे सुख हमारे एंसेस्टर में गुजर गए। व्यक्ति को ये पता भी नहीं है कि उसका जीवन किस तरीके से गुजरा, उसको पहले जगाना जरूरी है। पूरी जिंदगी व्यक्ति सोते सोते गुजार हमें जो उत्साहित किया है, तो यहाँ पे दीप यज्ञ का समापन हो चुका है। दिस इज द एंड ऑफ दिस दीप यज्ञ। और यहाँ पे दो भैया लोग हैं जो शांति कुंज से आए हुए थे। भैया बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी वॉइस मतलब बहुत अच्छी थी। भैया तबला बजा रहे थे ना? हाँ, भैया तबला वादक हैं, बहुत अच्छा गाया भी, बिल्कुल माहौल बना दिया और बिल्कुल भी 1 मिनट को भी हमें ना दीप यज्ञ बोरिंग नहीं लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये गेट खोलो, खुल जा, बैठो। तो मित्रों, कुछ इसी तरह का था हमारा प्रोग्राम। 3 दिन का था, 6 से 8 का। मुझे ब्लॉग तो ये कल ही अपलोड करना था, पर हम कुछ ज़्यादा ही थक गए थे तो कल मैं एडिट नहीं कर पाई। और आज 10 तारीख है तो स्वप्ना, जो मेरी बहन थी, जो इस प्रोग्राम में अनदर वॉलंटियर मतलब थी मेरे साथ, तो उसकी जॉब ज्वाइनिंग थी जो कि उसने फर्स्ट का रखा था, बट इस प्रोग्राम की वजह से उसने भी पोस्टपोन कर रखा था, तो आज वो भी चली गई। आज 10 है, 18 की हमारी खुद की भी बुकिंग है। इस बीच अगर हम फिर कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो उसका मैं ब्लॉग बनाऊँगी फॉर श्योर। नहीं तो फिर हम मिलेंगे आपसे सीधे अपने गाँव, जहाँ है एक शादी, फिर वो अटेंड करने के बाद वापस जयपुर। तो ये जो प्रोग्राम था, इसमें जितना तक मेरे पास मेरा सेलफोन था मैंने वो शॉर्ट्स लिए, और बाकी जितना मतलब मैं दिखा पाई उतनी दिखाने की मैंने कोशिश करी। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी इंप्रेसिव था। भैया यहाँ से प्रोग्राम करने के बाद वो चले गए वापस असम, एंड उनकी जैसे पर्सनैलिटी से ना मन करता है कि बार बार मिलते रहो। हालांकि हम मिलते रहते हैं, जब भी हम शांति कुंज हरिद्वार जाते हैं तो हम उनसे मिलकर ही आते हैं, पर मन नहीं भरता है। ऐसे लोग मतलब ठीक है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं, पर उनका इतना ज़्यादा तप है कि आप उनके पास थोड़ी देर खड़े भी रह जाओगे ना तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा फील होती है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हो। ऐसा मन करता है कि मतलब कितना ज़्यादा एनर्जी ले लो, ऐसा टाइप
तो यही था। आई फील वेरी लकी कि मैं इस टाइम पे, इस मौके पे यहाँ आ पाई। जितना मेरे से हो पाया मैंने दिखाने की कोशिश करी। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए ब्लॉग में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वापस से कुछ और अच्छी जगह मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा पाऊँ। बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग सून।